हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आश्रम पद्धति का भी जो एग्जाम हुआ है 26 तारीख को, मैथमेटिक्स पेपर का हम सलूशन करा रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम आया था उसका हम सलूशन देख रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 88 तक हो गया है। आगे का प्रॉब्लम हम इस वीडियो में देखेंगे 89 से। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 89। प्रॉब्लम नंबर 89 दिया है, देखिए प्रॉब्लम नंबर 89 दिया है प्रॉब्लम नंबर 89। देखिए हमारे पास जो सीरीज है उस सीरीज सी है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 89 दिया है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विथ AC एंड BD एज इट्स डायगोनल। ठीक है, एज इट्स डायगोनल देन AC माइनस BD इज इक्वल टू AC माइनस BD इज इक्वल टू, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, पहला दिया है 4AB, दूसरा दिया है 3AB और थर्ड ऑप्शन दिया है 2AB और फोर्थ ऑप्शन दिया है 0। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दिया है 0। तो आइए इसका हम सलूशन देखते हैं। पहले फिगर बनाते हैं पैरेललोग्राम का। देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया ABCD और इसका डायगोनल दिया है। देखिए AC एंड BD, AC एंड क्या है BD, ये क्या है डायगोनल है। ठीक है, AC एंड BD डायगोनल है, तो हमको वैल्यू निकालना है AC माइनस BD। ठीक है, अगर आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, तो क्या हो जाएगा CD इक्वल टू BA, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। ठीक है, AD इक्वल टू BC। अब देखिए हम देखेंगे इन ट्रिंगल ABC, इन ट्रिंगल ABC बाय द ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन, बाय द ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी गेट। देखिए वेक्टर एडिशन ये कहता है कि हम किसी भी ट्रिंगल का दो वेक्टर क्या लेंगे, सेम साइड में लेंगे, और उसके बाद थर्ड वेक्टर जो लेंगे वो अपोजिट वेक्टर लेंगे। ठीक है, मतलब टू साइड का वाला लेंगे हम, सेम वेक्टर लेंगे सेम, और थर्ड लेंगे अपोजिट वेक्टर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा AB प्लस BC इन ट्रिंगल ABC में। देखिए वेक्टर ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि हम किसी भी ट्रिंगल का टू साइड लेंगे सेम वेक्टर में, और सेकेंड वेक्टर लेंगे हम, टू वेक्टर लेंगे सेम में, और थर्ड लेंगे अपोजिट में लेंगे। ठीक है, तब देखिए AB प्लस BC, और हम अगर CA लेंगे तो ये सेम में हो जाएगा सेम, लेकिन हमको लेना है अपोजिट वेक्टर लेना है। ठीक है, तो AB प्लस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा AC। देखिए AB प्लस BC अगर CA लेंगे तो ये सेम हो जाएगा, लेकिन हमको अपोजिट लेना है। ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर यही कहता है कि किसी भी वेक्टर टू वेक्टर हम सेम लेंगे, किसी भी ट्रिंगल का टू वेक्टर सेम लेंगे, और थर्ड वेक्टर जो लेंगे वो अपोजिट लेंगे। ठीक है, अब देखिए AB प्लस BC और CA लेंगे तो सेम हो जाएगा, इसे अपोजिट लेना है तो AC हो जाएगा। ठीक है, AC। अब देखिए इन ट्रिंगल AB और D में, इन ट्रिंगल ABD में बाय द ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वी गेट बाय द ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन AB प्लस BD इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस BD इक्वल टू AD। अब देखिए हमको क्या BD का हम वैल्यू निकाल लें यहाँ से, BD इक्वल टू क्या होगा AD है ना, AD और माइनस, ये देखो AB है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस AB। अब देखिए
वैल्यू पूछा है ए सी माइनस बी डी। ठीक है, अब देखिए ए सी का वैल्यू यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी है तो हम यहाँ रख दे रहे हैं ए बी प्लस बी सी, और उसके बाद देखिए माइनस, और बी डी का वैल्यू क्या है, बी डी का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है ए डी माइनस ए बी। ठीक है, ए डी माइनस ए बी। अब देखिए क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी, और देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए डी और माइनस माइनस प्लस ए बी। अब देखिए क्या होगा ए बी, देखिए ए बी और ए बी क्या हो जाएगा 2ab, ए बी और ए बी क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी सी। अब देखिए माइनस ए डी का वैल्यू यहाँ देखिए ए डी का वैल्यू हम क्या रखेंगे ये बी सी है ना। देखिए ए डी इक्वल टू अपोजिट साइड क्या होता है, पहले लोग का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, तो ए डी इक्वल टू क्या होगा बी सी होगा ना, ये बी सी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए ए बी ओ प्लस ए बी क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी सी, और ए डी की जगह हम क्या रखेंगे बी सी रख देंगे। ठीक है, बी सी। अब देखिए बी सी से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2ab। ठीक है 2ab। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर ए बी और डी क्या है गलत है। ठीक है, देखिए अब पैरेललोग्राम रहता है उसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, तो ठीक है। देखिए सी डी इक्वल टू बी ए और ए डी इक्वल टू बी सी, और इन ट्रिंगल ए बी सी बाई द ट्रिंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की ये कहता है कि किसी भी ट्रिंगल का हम 2 वेक्टर सेम में लेंगे और थर्ड वेक्टर जो लेंगे अपोजिट में लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी प्लस बी सी और इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर सी ए लेते ये तो क्या हो जाता है सेम हो जाता है, लेकिन हमको अपोजिट में लेना है, अपोजिट वेक्टर लेना है, क्या हो जाएगा ए सी। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी इन ट्रिंगल ए बी डी बाई द ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी गेट। ठीक है, तो इन ट्रिंगल ए बी डी में देखिए ए बी प्लस बी डी और इक्वल टू डी ए। ठीक है, डी ए लेंगे तो हम क्या हो जाएगा ये सेम वेक्टर हो जाएगा, लेकिन हमको क्या लेना है अपोजिट, ट्रिंगल लॉ यही कहता है। ठीक है, ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी। अब देखिए हम यहाँ से बी डी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमको क्या पूछा है बी सी माइनस ए सी माइनस बी डी। तब देखिए यहाँ बी डी का मान निकाले हैं, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी, और ये जो ए बी है इसको हम इस साइड लाएंगे। ठीक है, अब देखिए ए सी माइनस बी डी, ए सी का वैल्यू हम रख दिए हैं, ए सी का वैल्यू क्या है ए बी प्लस बी सी, और बी डी का वैल्यू क्या है, बी डी का वैल्यू यहाँ देखिए ए डी माइनस ए बी, तो यहाँ रख दिए है ए डी माइनस ए बी। अब ए बी प्लस बी सी, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ए डी प्लस माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। देखिए ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा प्लस बी सी, और ए डी की जगह हम क्या रखेंगे बी सी, और बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा और 2ab बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही है, अरे ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी का ऑप्शन गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। 89 था, प्रॉब्लम नंबर 90। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 90। देखिए प्रॉब्लम नंबर 90 दिया है। देखिए विच रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर कॉमन कैटेनरी, इज नॉट ट्रू फॉर कॉमन कैटेनरी। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं सही है, कौन सा कॉमन कैटेनरी नहीं है। ठीक है, y बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और बी ऑप्शन है x बराबर लॉग सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, और सी ऑप्शन है y बराबर सी सेक साई, और डी ऑप्शन क्या है y बराबर सी साइन फाई। ठीक है, अब देखिए जो ये पहला ऑप्शन है ये क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है ये सर्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी का है। ठीक है, ये देखिए जो पहला है ऑप्शन ये सर्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, और तो थर्ड ऑप्शन है x और y, x बराबर इतना सी लॉग सेक फाई प्लस टेन फाई, y बराबर सी सेक फाई, ये क्या है ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो ये तो दोनों सही है, ये तो दोनों
सही है, मतलब ये तीनों ऑप्शन ए बी और सी सही है। ऑप्शन क्या कर रहा है, डी गलत है। ठीक है, ये कॉमन कैटेगरी का कोई भी इक्वेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब हमको पूछा है विच रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर कॉमन कैटेगरी, इसमें से कौन सा रिलेशन कॉमन कैटेगरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये गलत है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमको नॉट पूछा है। ये सही हो जाएगा और बाकी ये तीनों रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 91। 89 था ना, 90 था, अब 91। 91 ऑप्शन प्रॉब्लम है। देखिए अप्लाइंग लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम टू द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल है 0 to 01 है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सी इज ऑब्टेन्ड। देखिए दिया है अंतराल 0-1 में फलन इतना के लिए लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय का प्रयोग करने पर सी का मान मिलता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 1/2, सेकेंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 1/4 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 1/5। ठीक है, इसका सलूशन देखते हैं। देखिए सलूशन, एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखिए तब एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर हम एफ की जगह पर ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 और एक एक्स की जगह पर बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2। अब ठीक है, अब यहाँ रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 और बाई बी माइनस ए। और देखिए बी ए का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ का देखिए ए का वैल्यू है 0 और बी का वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ हम रख देंगे बी का वैल्यू 1 तो 1 माइनस 3 प्लस 2। अब ए का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस 0 प्लस 2 बाई 1 माइनस 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 1 क्या है, देखिए 2 1 3 माइनस 3 और ये देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 बाई 1, 3 सी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा। एफ डैश सी बराबर हमको क्या मिल गया, -2। अब हमको सी का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 0। अब x की जगह पर हम c रख देंगे, क्या हो जाएगा 2c माइनस 3। अब एफ डैश सी का वैल्यू देखिए 2c माइनस 3 है ना, तो यहाँ हम रख देंगे 2c माइनस 3 इक्वल टू -2। अब देखिए 2c 3 को हम उस साइड ले जाएंगे प्लस 3 हो जाएगा और -2। अब देखिए 3 में से 2 गए 1, अब c बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है और बाकी का ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम कितना इजी था। ये आगे का प्रॉब्लम देखते हैं।
प्रॉब्लम देखिए, एक हमारे पास जो सीरीज है बुकलेट सीरीज सी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 92 है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 92, द probability of getting more than 50 in one throw देखिए दिख रहा है नहीं, थोड़ा नीचे लिखे। देखिए the probability of getting more than 15 in one throw with 3 dice each। ऑप्शन ए दिया है 5/5/108। ऑप्शन बी है क्या है 21/216। ऑप्शन सी है 1/24 और ऑप्शन डी है क्या दिया है 1/27। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन देखिए। अगर हम एक पासा मतलब एक डाइस को हम जब थ्रो करते हैं तो उसका प्रॉबेबिलिटी आने का चांस क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 है और 6। ठीक है, अगर एक को अगर 2 करेंगे तो हम क्या कितना मिलेगा 1 2 1 3 1 5 1 6 ऐसे कितना बनेगा 36 बनेगा। और एक करेंगे तो 6 बनेगा। मैक्सिमम क्या कितना बार आ सकता है 6 बार आ सकता आने का चांस है। या 1 आया या 2 आया 3 आया 4 आया 5 आया 6 आया, इसमें से कोई किसी में से करे 1 से लेकर 6 तक कोई तो आएगा। ठीक है, तो ये 6 बार आएगा। ठीक है, अगर 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो कितना आएगा 36 और 3 डाइस को जब हम एक साथ करेंगे तो इसका आने का क्या चांस होगा 216। मतलब आउटकम्स कितना आ सकता है एस बराबर 6 × 6 × 6 मतलब 260। ठीक है, उसका आउटकम्स कितना बार सकता है 216 बार। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब पूछ रहा है कि मोर देन 15 इन वन थ्रो विथ 3 डाइस मतलब 3 मतलब देखिए क्या दिया है, अगर 3 पासों को एक बार फेंकने में 15 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। मतलब 15 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। देखिए अगर हम एक थ्रो फेंकेंगे, एक डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो या 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, ये सेम सेकेंड में भी आ सकता है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए हमको बोल रहा है कि जो मतलब तीनों को मिलाकर 15 से अधिक आना चाहिए। ठीक है, 15 से ज्यादा। अब देखिए अगर हम 1 1 1 1 लेंगे तो केवल 3 बार होगा। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए अगर हम एक बार 6 ले लें, एक बार 6 ले लें, एक बार 4, मतलब पहले पर 6 आए, दूसरे पर कितना आए 6 आए, तीसरे पर 4 आए। मतलब देखिए 6 6 12 4 16, ये 16 हो गया। देखिए इससे मतलब कितना मतलब बनने का चांस है। ठीक है, तो देखिए कितना कंडीशन बनता है। अगर हम देखिए एक बार 4 ले लें और 2 बार 6 ले लें तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 10 6 16 मतलब 15 से ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये 2 बार 6 ले लें और एक बार 3 ले लें तो क्या होगा, देखिए 6 6 12 और 3 15, मतलब हमको और बोल रहा है कि 15 से ज्यादा आना चाहिए, तो हम 3 नहीं लेंगे। ठीक है, अब 2 बार अगर हम 6 लेंगे और एक बार 3 लेंगे तो ये 15 ही हो रहा है, और बोल रहा है 15 से अधिक आना चाहिए, तो हम 3 नहीं लेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या क्या बन सकता है, हम एक बार 4 ले लें, फिर 6 लें, फिर 6 लें। देखिए कितना होगा 6 4 10 6 16, या फिर पहले पासा में 6 आए, दूसरे में 4 आए और तीसरे में 6 आए, या फिर आए पहले में 6 आए, दूसरे में 6 आए या तीसरे में 6 आए। ठीक है, अब देखिए यह तो आ सकता है अब पहले में 5 आए, अब पहले में देखिए पहले में 5 आए, दूसरे 2 में और 6, पहले में 5 आए, दूसरे में 6, तीसरे में 6, 6 6 12 5 17, ये भी 15 से ज़्यादा है। या फिर आए 6 आए, दूसरे में 5, तीसरे में 6, या फिर क्या आए दूसरे में कितना आए, पहले में 6 आए, दूसरे में 6 आए, तीसरे में कितना आए 5 आए। ठीक है, ये भी देखिए 6 6 12 12 5 17, ये भी सही है, 15 से ज़्यादा है। लेकिन अगर देखिए
5 आए पहले पर, दूसरे पर 5 और तीसरे पर 5, तो क्या हो जाएगा 5 5 5 मतलब 15। तो ये नहीं है क्योंकि हमको 15 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब देखिए और क्या बन सकता है कंडीशन, देखिए 5 5 6, 5 5 एक पहले 5 आए, दूसरे 5 आए, तीसरे पर 6 आए, या फिर क्या जाता है, या फिर आए 6 5 5, ये भी कंडीशन हो सकता है, या फिर आए कि अरे फिर आए 5 6 5। ठीक है, ये 3 कंडीशन बन सकता है, या बने 6 6 6। ठीक है, या 6 6 6। देखिए 6 6 6, ये भी कितना होगा 18। अब देखिए कितना कंडीशन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या टोटल कितना है, टोटल कितना कंडीशन बन रहा है 10। तो मतलब यन ई बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह कितना कंडीशन बन रहा है, 15 से अधिक बार आने की प्रायिकता कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पूरा का सम कितना है 15 से ज्यादा है। ठीक है, तो यन बराबर कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, ये फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, अब प्रायिकता क्या होता है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, देखिए क्या होता है एन ई बाई एन एस। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, एन ई का वैल्यू कितना है 10 और एन एस का वैल्यू कितना है, देखिए 216, मतलब 5/108। ठीक है, 2 5 या 10 और फिर 2 से जब करेंगे 2108। ठीक है, 5/8। अब देखिए ऑप्शन का नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही है और बाकी ये सब गलत है। ठीक है, देख लीजिए, अब 15 से ज्यादा बनने की मतलब 15 से ज्यादा आने की मतलब क्या है, कितना कंडीशन बन रहा है, तो देखिए 10 बन रहा है। अब प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, एन ई बाई एन एस, टोटल आउटकम और एक फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो 10/210 कितना आएगा 5/108 आएगा, ये आपका आंसर होगा। देखिए अब वो आप वहाँ एग्जाम हॉल में देखिए समय बहुत कम रहता है, तो आप इसे कंडीशन बनाने लगेंगे तो समय बहुत ले लेगा। आपको एक हम शार्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, आप शार्ट ट्रिक बता रहे हैं, उसका यूज करके आप तुरंत उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अगर 3 डाइस अगर एक साथ में क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आप चार्ट याद कर लीजिए, इससे आपका जस्ट विद इन 30 सेकेंड में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए अगर हम 3 डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो मिनिमम आने की क्या चांस होगा। ठीक है, अगर हम 3 पासा को एक साथ फेंके, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 1 आए और तीसरे पर 1 आए, मतलब मिनिमम तो 3 आ सकता है, इससे कम नहीं आएगा। ठीक है, अब मिनिमम कितना आ सकता है, अगर हम 3 डाइस को एक साथ फेंके मिनिमम 3 आ सकता है, मतलब तीनों का मतलब पहले पर 1 आए, दूसरे पर 1 आए और तीसरे पर 1 आए, मतलब तीनों का सम कितना होगा 3, इससे कम तो नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए क्या हो जाएगा 3 जब हम एक बार फेंकेंगे। ठीक है, एक, अब इसके बाद देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप ये क्या करिए, यही बस आप क्या है ये चार्ट याद कर लीजिए, इससे आपका 30 सेकेंड में आप सॉल्व कर देंगे। 1 3 6 10 15, उसके बाद 21 25 27। ठीक है, और देखिए अगर हम तीनों को एक साथ फेंकेंगे मिनिमम कितना आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब पहले पर 1 आए, दूसरे पर 1 आए, तीसरे पर 1 आए और तीनों का सम कितना होगा 3। और मैक्सिमम कितना आ सकता है 6 आए, 6 आए और 6, मतलब 18। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 18 17 16 15 14 13 12 11। ठीक है, देखिए 1 3 6 10 15 21 और कितना होगा 25 और 27। ठीक है, अब देखिए यही आपको, ये देखिए ये सम है, ये सम और ये क्या है प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है और ये क्या है सम है। ठीक है, ये क्या है सम है। अब देखिए आप कंडीशन आपको नहीं बनाना है, अब क्या बोल रहा है कि 5 से अधिक मतलब 15 से अधिक है। ठीक है, अब देखिए इसका सम कितना है 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमको बोल रहा है 15 से ज्यादा होना चाहिए। देखिए 11 12 13 14 15 यहाँ तक तो नहीं लेंगे, यहाँ तक। अब ये क्या बनना है, देखिए 16 17 18, ये देखिए 15 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6/216 और प्लस
3/216 और प्लस 1/216। देखिए फिर क्या है आउटकम्स तो कितना रहेगा, अगर हम तीन पासा को अगर करेंगे तो उसका आउटकम्स कितना रहेगा 6 × 6 × 6 मतलब 260। और ये देखिए प्रायिकता कितना है, देखिए 16 का आने का चांस कितना है 6 बाई इतना, और देखिए 15 से ज़्यादा रहना चाहिए ना। अब इसको हम लेंगे 16, 17, 18 मतलब 6/216, 3/216 और 1/216। ठीक है, अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 216 और देखिए 6 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 3 9 1 10 इक्वल टू अरे सॉरी /216 मतलब 5/108। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इससे आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, बस आपको ये चार्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, देखिए 3 4 5 ये तो सम है, मतलब देखिए अगर किसी पर हम फेंकेंगे तो 4 आएगा, ये पहले पासा 4 आ गया, दूसरे पासा 5 आ गया, तीसरे कितना आ गया 6 आ गया, मतलब कितना हुआ 6 4 10 5 15। अब देखिए 15 कहाँ है, 15 यहाँ है, तब क्या होगा 10/216। ठीक है, ये होगा। अब इसे ये तो आप ये चार्ट याद कर लीजिए, आप तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बस ये आपको चार्ट याद रहना चाहिए। देखिए 1 3, अब देखिए 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से जैसे आपको सिचुएबल मतलब कंफर्टेबल पड़े उस तरह से आप याद कर लीजिए, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए। 3 पासा वाला तो अगर आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये आप चार्ट याद कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर आगे का। देखिए वहाँ समय बहुत कम रहता है, अगर आप पूरा कंडीशन बनाने जाएंगे ना तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक तो यूज करना पड़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि नहीं देखिए आप समय कितना रहता है 120 मिनट, और प्रश्न भी तो 125 रहता है पीजीटी में, जीआईसी में तो 100 मान लीजिए 120 रहता है, लेकिन उसमें तो पीजीटी वाले में 125 रहेगा, और आपके पास समय है 120 मिनट और प्रश्न है 125, मतलब 1 मिनट का एक प्रश्न करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। ठीक है, इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके आप शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या करिए, ट्राई करिए शॉर्ट ट्रिक का जितना जहाँ तक पॉसिबल हो सके। ठीक है, अब देखिए 93 है एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx = y tan x + 2 sin x। देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम आप कहीं भी एग्जाम देंगे, ये वाला प्रॉब्लम तो आ ही जाता है अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, तो अब ये याद कर लीजिए dy/dx + y py मतलब ये आप q वेयर जो कि p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है e के पावर, और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक कांस्टेंट ऐड करेंगे q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू dx। ठीक है, अरे सॉरी डी इक्वल टू नहीं रहेगा इंटू dx। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा सोल्यूशन हम देखते हैं dy/dx और y tan x को हम इस साइड लाएंगे, y tan x इक्वल टू 2 sin x। अब देखिए हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो हमको p बराबर क्या मिलेगा, p बराबर मिलेगा हमको -tan x। ठीक है, p बराबर हमको क्या मिलेगा, देखिए dy/dx - y tan x + 2 sin x। देखिए ये क्या है p मतलब tan x -tan x है, और ये q क्या है 2 sin x, और देखिए ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अब p बराबर -tan x, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e के पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p। ठीक है, अब देखिए e p का वैल्यू क्या है -tan x, माइनस हम tan x रख दिए। अब देखिए e के पावर माइनस और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है -log cos x। अभी देखिए e माइनस प्लस log cos x, और क्या हो जाएगा इसका cos x। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ऑप्शन नंबर पहला है sec x, दूसरा ऑप्शन शायद है cos x, और 1 मिनट देख ले रहे हैं, दूसरा cos x है और तीसरा sin x है,
सी क्या है, साइन एक्स है, और चौथा क्या है, tan एक्स है। चौथा क्या है, tan एक्स है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है और बाकी का ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही, बाकी का ऑप्शन गलत। ठीक है, देखिए आइए आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए आगे का प्रॉब्लम दिया है 95 प्रॉब्लम। देखिए क्या दिया है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन द एडजॉइंट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए। इसका तो डायरेक्ट है, क्या होता है, a के पावर n-2 इंटू ए। तो ऑप्शन नंबर इसमें का 95 में का क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 95 का बी ऑप्शन सही है। आइए हम देखते हैं 96 प्रॉब्लम दिया है। 96 प्रॉब्लम दिया है, देखिए इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, यदि किसी कण के त्रिज्य और अनुप्रस्थी वेग एक दूसरे से सदैव समानुपाती हैं तो पथ है। ठीक है, अब देखिए इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल are always proportional to each other, है ना, always proportional to each other the path is क्या है, पहला है साइक्लॉइड ए, ऑप्शन बी है कैटेनरी, ऑप्शन थर्ड है ए क्यूबिक कर, और ऑप्शन डी है एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल। ठीक है, अब जानते हैं आप, देखिए सोल्यूशन देखिए, रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी होता है dr/dt, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है r dθ/dt। और प्रश्न क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दी प्रश्न क्या कर रहा है, ये दोनों क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखिए dr इक्वल टू dt प्रोपोर्शनल r dθ/dt। अब ठीक है, dr/dt, अब देखिए प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम ले लिए k, और r dθ/dt। देखिए dθ/dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए dr इक्वल टू के आर डी थीटा। अब देखिए वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म बन रहा है। ठीक है, वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म। अब देखिए हम इधर कर रहे हैं, देखिए इधर वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म, तो डी आर बाई के आर डी थीटा है। अब डी आर बाई आर के डी थीटा। अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब देखिए क्या हो जाएगा, डी आर बाई आर और के डी थीटा, और ये कांस्टेंट ऐड कर दे रहे हैं log ए। अब देखिए 1/r का क्या होता है, log r हो जाएगा, और के थीटा प्लस log ए। अब देखिए log ए को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, log r माइनस log ए इक्वल टू के थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, log r बाई ए इक्वल टू के थीटा। अब जानते हैं log m बाई n का फार्मूला जानते हैं, log m बाई n फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। ये फार्मूला हम यहाँ यूज करें। अब देखिए क्या हो जाएगा, r बराबर a e के पावर k थीटा। ठीक है, e के पावर k थीटा, या हो जाएगा r बराबर a e के पावर k थीटा। अब देखिए r बराबर a e के पावर k थीटा। ये देखिए क्यूबिक कर्व है, क्यूबिक कर्व नहीं है, कैटेनरी का भी इक्वेशन नहीं है, और साइक्लॉइड का भी नहीं है। क्या है ये, आयन इक्वी एंगुलर स्पाइरल। ठीक है, ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या है, एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल है। ठीक है, आइए आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए बीएससी पार्ट 2 का प्रॉब्लम था मैकेनिक्स का। ठीक है, देखिए दिया है 101 प्रॉब्लम। देखिए 101 दिया है, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई, और क्या है के डॉट आई क्रॉस जे इज। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है ए बी सी डी 0 1 2 3। ठीक है, इसका देखिए क्या हो जाएगा। देखिए आई और जे डॉट के बराबर क्या होता है, आई होता है। ठीक है, प्लस जे और के डॉट आई इक्वल टू क्या होता है, जे होता है, और प्लस के और आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के होता है। ठीक है, के। अब देखिए आई डॉट आई इक्वल टू इसका वैल्यू 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1। ठीक है, तो 1 1 प्लस 1 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये देखिए डी सही हो जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये याद रहना चाहिए, जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है और के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता है, और आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए फार्मूला, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए देखिए आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर दिया है, देखिए 102 दिया है, हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन पैराबोला फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, पहला ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका देखते हैं सोल्यूशन। आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म में होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब है। ठीक है, am क्यूब। देखिए ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म में है, आपको फार्मूला सब याद रहना चाहिए। देखिए ये आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है, ये देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, y बराबर होता है एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। अगर हम मान लें कोई पॉइंट x1 y1 ले लें तो क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू एम x1 माइनस 2am माइनस am क्यूब। आप इसको ध्यान से देखिए, ये m के किस मतलब क्यूबिक में है। ठीक है, क्यूबिक में है। देखिए ये इसका पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, ये क्यूबिक में है, तो इसका नॉर्मल्स जो हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी, इसमें 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है और ऑप्शन नंबर ए बी और डी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 103। प्रॉब्लम नंबर 103 दिया है, इफ यू इज ए होमोजीनस इफ यू इज ए homogeneous function of x and y of degree n, the value of दिया है द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज, इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है। ए बी सी डी, ऑप्शन पहला दिया है एन यू, सेकेंड ऑप्शन है
n-1u, थर्ड ऑप्शन है n-1u, और फोर्थ ऑप्शन क्या है n-2u। ठीक है, आप जानते हैं आइलर इक्वेशन, आइलर थ्योरम आप जानते हैं, अगर इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n, देन आइलर थ्योरम क्या होता है। देखिए आइलर, ये बीएससी कैलकुलस का पार्ट है, बीएससी फर्स्ट ईयर का आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम जानते हैं, अगर इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n, तो होता है x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बराबर डेल वाई इक्वल टू n u होता है। ये आइलर थ्योरम है। ठीक है, अब इसका दो करोलरी होता है। करोलरी होता है x डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू क्या होता है n-1 डेल यू बाई डेल एक्स। ये कैरोलरी है। ठीक है, अगर यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n, देन इसका देखिए आइलर इक्वेशन है, इसका करोलरी है। एक ये है, एक करोलरी और होता है x डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू देखिए n-1 डेल यू बाई डेल वाई। इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड में x से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन सेकेंड में x से कर दें और इक्वेशन थर्ड में हम y से कर दें, तो देखिए क्या बनेगा x स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई और इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। इक्वेशन हम इसको फोर्थ मान लें और फिर देखिए y से करेंगे तो क्या होगा एक्स, देखिए यहाँ देखिए x से जब कर रहे हैं तो एक्स वाई होगा ना, एक्स वाई। ठीक है, ये ना ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर और n-1 वाई डेल यू डेल वाई। हम इक्वेशन मान लेंगे इसको फोर्थ। ठीक है, अब हम क्या कर दें इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन देखिए पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। अब इक्वेशन हम देखिए इक्वेशन 4 और 5 हम ऐड कर दें। ठीक है, देखिए इक्वेशन 4 और 5 जो हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स, ये देखिए कहाँ 4 इक्वेशन है, देखिए 4 इक्वेशन एक्स स्क्वायर, देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई और ये एक्स वाई देखिए सेम है ना, हम इसको ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 4 और 5 को एडिंग कर रहे हैं, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और देखिए ये सेम है, कितना हो जाएगा 2x वाई डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर और देखिए क्या है वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऐड करें तो क्या होगा n-1 एक्स डेल यू बाई डेल एक्स और n-1 वाई डेल यू बाई डेल वाई। अब देखिए यहाँ से हम n-1 कॉमन लें तो क्या बनेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बराबर डेल वाई। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू इंटू डेल वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू क्या है, देखिए n u है। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए तो n-1 और इसके जगह हम क्या रख देंगे n u। ठीक है, n u तो अब क्या हो जाएगा n-1 u। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है और बाकी का ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है, बाकी का ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब धन्यवाद दोस्तों, आगे का प्रॉब्लम हम अब कल बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आगे का प्रॉब्लम हम कल बताएंगे।